इंसाफ नहीं हुआ, यूं समझो कि किसानों के साथ भी आप बेइंसाफी कर रहे हो और हमारे लोगों के साथ, गरीबों के साथ भी बेइंसाफी कर रहे हो। पानी हमारे पास इतना है, लेकिन आपके पास पानी देने के लिए जो सुविधा देने के लिए जो कर्मचारी हैं वो आपके पास आज परमानेंट नहीं है। ट्यूबवेल है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, नहरें हैं, नाले हैं, वहां पे अगर आपके पास इतनी सुविधा नहीं है फिर भी हमारे लोग जो है वहां जाके काम करते हैं। वेतन ना होते हुए भी अपनी ड्यूटी, अपनी अटेंडेंस बराबर हर एक डिपार्टमेंट का जो वो निभाता है कि वो अपने डिपार्टमेंट के प्रति सही में पक्का है। लेकिन आप लोगों को तब भी शर्म नहीं आती कि अगर बेचारे डिपार्टमेंट के लोग जो इतना काम कर रहे हैं फिर भी उनके ऊपर तरस नहीं खाते। और मैं कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के लोग जब पब्लिक डेली वेजर्स के हक में अगर ना भी खड़े होते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। कम से कम उनकी जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ टिप्पणियां भी ना आप लोग करें। अगर खुद सर जी एक चीज पूछूंगा, आपने बोला लोग आवाज जो बेसिकली लोग इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। अब जो लोग जुड़ रहे थे उनको भी ये नोटिस आना शुरू होंगे कि आप डेली वेजर की बात मत करिए, क्योंकि मैक्सिमम जो डेली वेजर्स पहले ही जब कोरोना आया तो पहले इन्होंने कहा अपनी अपनी डीपी पोस्ट कीजिए, तब हमें पता चलेगा कि आप जो है केंद्र के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि जो पानी देने जा रहा था वो अपनी पोस्ट करेगा, क्योंकि कोरोना पीक पर था, तब फेसबुक सही था। जब आज फेसबुक इन लोगों की खबर चला रहा है, अब ये बोलते कि आप कमेंट नहीं कर सकते। देखिए गुलशन जी, ये सरासर तानाशाही है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए धमकाना हो, चाहे वो डिपार्टमेंट के हायर डिपार्टमेंट में बैठ के कलम की जरिए धमकाना हो। वो धमकाने वाली बात, इनकी आवाज दबाने वाली बात जो है वो की जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग तब भी नहीं दबेंगे। जो आवाज अपनी बुलंद करने वाले हैं वो चाहे कुछ भी हो जाए वो बुलंद ही रखेंगे। रही बात इनकी, अगर ये 25-25 साल या 20-20 साल डिपार्टमेंट में दे चुके हैं, कोई बात नहीं, 1 साल और सही, जिस दिन इलेक्शन आएगी उस दिन आपको जो पता चलेगा कि ये जो आपने 25-25 साल के लोगों ने इंसाफ नहीं किया, 1 साल के बाद आपका वो दिन आएगा जब आपका तख्ता पलटने का जो काम है वो यही लोग करेंगे। जिस टाइम आपका तख्ता पलटेगा फिर आप लोगों को खुद एहसास होगा कि ये जो बेचारे आम लोग बैठे हैं रोडों पे या प्रदर्शन करने के लिए, और आप लोगों की जो करतूतों की वजह से आप भी कुर्सी से हाथ धो के अपने घरों के बाहर या किसी ना किसी डिपार्टमेंट में फंसे होंगे या किसी न किसी जेल में फंस के आपको भी जेलों में डाला होगा। सनी जी क्या लग रहा है कि तख्ता पलटने के लिए इलेक्शन होगी, इलेक्शन हो सकती है यहाँ पर? और सबसे बड़ी बात है, जो शक और सूबा इनके ऊपर रहता है वो है वैलिड अपना मशीन की जो वोटिंग। अगर ये बैलेट पेपर वोटिंग करा लेते हैं आप, क्योंकि सबका ये कहना है कि यूटी में बैलेट पेपर वोटिंग करानी चाहिए, अगर बैलेट पेपर वोटिंग होगी तो 50 पार किस तरह आएगा? देखो, जो 50 पार के मंगेरी लाल के हसीन सपने जो इंसान ले रहा है ना, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, वो लेते रहे घर बैठ के, वो तो कुछ और भी लेने के चक्करों में है। वो लोगों को कहता है ना कि हम लोग इंसाफ दिला रहे हैं। एनवाईसी के बच्चे, एनवाईसी के स्टूडेंट कहाँ हैं आज? ऑल रिजर्व कैटेगरी के हमारे आज फिर भी मजबूर होकर श्रीनगर गए हैं अपना कामकाज करने के लिए, चाहे वो डर है, खौफ है, क्या है, किस तरीके से वो गए हैं। उसके बाद और हमारे डिपार्टमेंट के हैं, वो बेचारे काफी प्रदर्शन करने के बाद वापस चले गए। मुझे बताइए किसके साथ इंसाफ किया? एक डिपार्टमेंट का बंदा बता दो कि आपने उनके साथ इंसाफ किया। इमरजेंसी वाले बैठे हुए हैं। अरे वो तो बेचारे पिछले 4 साल से विद प्रूफ लेके बैठे हैं कि यहाँ पे दांतरी हुई है, आप तब इंसाफ नहीं कर पाते हो तो सही कब करोगे आप? रही बात यहाँ पे, मैं साफ साफ बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इलेक्शन आएगी, क्योंकि कल आपको पता है BR अम्बेडकर जी का अपनी जयंती थी। बड़े बड़े बैनर लगा दिए, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा दी, बड़ी बड़ी मीडिया के आगे बयान दे दिए, संविधान 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 के मतलब आपको पता होता ना तो हिंदुस्तान के अंदर ये चीजें नहीं होती। संविधान आपको पता चीज पहले मालूम करो, फिर जाके बड़े बड़े जो है बोलतियां अपना करना। 26 जनवरी को लाल किले के बाहर बैठ के, जहां उधर बड़ी रैली में बैठ के बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हो, संविधान की बातें करते हो, लेकिन संविधान का मतलब आपने आज तक नहीं हिंदुस्तानियों को समझाया। संविधान की बात की है, देखिए संविधान अगर होता तो ज्यूडिस सिस्टम इतना करप्ट नहीं होता। संविधान अगर होता तो इन लोगों को जस्टिस मिलता। संविधान अगर होता तो हमारा तिरंगा छतों के ऊपर पड़ता नहीं, क्योंकि तिरंगा एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम उसको सलूट करते हैं, हम उसको मानते हैं। लेकिन इन्होंने घर घर तिरंगा की मुहिम चलाई, तिरंगे सड़कों के ऊपर है, पुलों के ऊपर है, सड़ चुके हैं, लेकिन किसी ने उतारे नहीं। ये संविधान है।
वही अफसोस होता है। ये संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संविधान खुद नहीं फॉलो कर पाते। हमने खुद और आपने भी देखा होगा, एक बस स्टैंड के अंदर एक रेडी बने, झंडा जो है रेडी के नीचे उल्टा करके टांगा, और हमने बोला कि भाई इसको सीधा कर ले, जहां उतार के अपना रख दे इसको पैक करके। ये हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर। और संविधान की बात करते हैं, संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए हमारे BR अम्बेडकर जी के, और जिस संविधान से हमारा देश आज तक चल रहा है, ये उस पे बिल्कुल नहीं, उसके नेगेटिव चलते आ रहे हैं। अपने लिए इनका संविधान बराबर है, लेकिन गरीबों के लिए संविधान उल्टा है। कल एक चीज थी, कल बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा था, लेकिन उसमें जो नारे थे वो मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आया, ये जन्मदिन बाबा साहब का मनाया जा रहा है या मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा गुलशन जी, वोट किसके नाम पे लेंगे? मोदी जी के चेहरे के नाम पे। कॉर्पोरेटर से लेके MP तक सिर्फ मोदी के चेहरे पे वोट लेते हैं। इनके खुद की औकात नहीं है वोट लेने की, ये क्या वोट लेंगे? वोट लेने की हिम्मत होती तो लोगों के बीच आज बैठे होते। वोट लेने का इनके अंदर दम होता तो लोगों के काम काज किए होते, तो इनको मोदी जी का चेहरा नहीं, अपनी ही चेहरा दिखा के वोट लिए होते। और मोदी जी का नाम पहले, जैसे बोले मोदी जी के नाम पे पहले इनको वोट मिल जाएंगे। अब आइए बच्चों, आप आओ एरिया में घूमो, वोट लेने की बारी तो आओ, मांगो। कर्नाटका में तो कर्नाटका में भी इनको, हिमाचल में भी झटका लगेगा, हर जगह, जहां पंजाब में भी, हरियाणा में भी लगेगा। लेकिन आने वाले इलेक्शन में ये चीज बताऊंगा कि बड़े बड़े बादशाहों का अगर यहाँ पे एंट्री नहीं रही, वो दुनिया में नहीं रहे, तो आप कौन सी खेत की मूली हो जो आप देश के अंदर इतना राज करोगे, तानाशाही करोगे, जहां एक डिक्टेटरशिप जो है यहाँ के जम्मू कश्मीर में वो करोगे। देखिए, इंसान हो, ये भी इंसान है। अपनी कुर्सी का इतना आपको गुरूर नहीं होना चाहिए कि आपको इंसान कीड़ी मकोड़े की तरह दिखे। इंसान जो है उनको इंसानी की तरह पेश आओ। और ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पे हो रही है, और हम लोग सेंटर में जल्दी ही इसकी जो अपना केस है या PL है वो लगाएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर ह्यूमन एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए, जिसके चलते कोई भी अगर ऐसी वायलेशन करेगा, ह्यूमन राइट वायलेशन, उसके खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का हो। लेकिन डेली वेजेस की जो लड़ाई है, ये लोग कुछ समझते होंगे, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से फिर से बोलना चाहता हूं कि ये इसको आप कमजोर ना समझें। कुछ वक्त का तकाजा होता है, जिस वजह से हम कहीं ना कहीं टाइम और अपना डेट जो है वो फिक्स करने में लगे हैं। लेकिन डेली वेजेस की आवाज जम्मू कश्मीर के अंदर एक वो रुख लेके आएगी जिस दिन उसका फैसला ऑन द स्पॉट होगा, जहां उसका फैसला आप जल्द से जल्द उस चीज से पहले आप करके बैठोगे। नहीं तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक एक कोने से डेली वेजेस परमानेंट करो जो है वो आवाज निकलेगी। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से ऐलान है, और मैं सब भाइयों को ये बोलना चाहता हूं कि ये आगाज, ये ऐलान कभी रुकेगा नहीं, ना झुकेगा, उसको पूरा करके हम छोड़ेंगे। देखिए, डेली वेजर, ये वो डेली वेजर है जिन्होंने पहली जो सरकारें थी उनको उखाड़ फेंका, क्योंकि पहली 2014 से पहले ही कांग्रेस सरकार थी। जब इनका काम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं नजर नहीं आई। अब ये जब से आए हुए हैं, ये भी जो है ये लॉलीपॉप जो है वो देते जा रहे हैं। इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे, उनको पता है डेली वेजर कहीं ना कहीं खफा है, और मैक्सिमम डेली वेजर जो है इस वक्त परेशान है, क्योंकि 200 से ज्यादा अलग जो दिन है, अलग अलग डिपार्टमेंटों में दिन हो चुके हैं। सर, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इस वक्त जो महीने चल रहे हैं, मैं ये समझूंगा कि एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है कि हम एक बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। अभी स्कूल की फीसें, बुक्स, किताबें, DC मैडम ने तो एक ऑर्डर निकाल दिया, अगर आपको कोई स्कूल तंग करता है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए। जब फ़ोन कीजिएगा तो फ़ोन उठाएगा कोई नहीं। लेकिन आप 9,000 में बच्चा पढ़ाएंगे या बच्चे को सिर्फ घर में बिठाएंगे? देखिए गुलशन जी, पहले तो मैं आपका वैली एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल का हम सब बड़ा स्वागत करते हैं, जो आप हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं, बल्कि सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार को आपकी आवाज़ पहुंचाने का यही मतलब होता है कि सरकार जो है, इस जो मौजूदा सरकार इस वक्त बैठी है स्टेट में, वो छोटे छोटे मसलों का हल करे। तो देखिए गुलशन जी, आपने एक सवाल किया कि 9,000 में आप कैसे बच्चे हो। मैं कहता हूं कि 9,000 में बच्चे, आजकल के ज़माने में बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। किसी का एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, जितने भी हैं, लेकिन एक बच्चा भी आप नहीं पढ़ा सकते हो। महंगाई का अगर देखो, महंगाई इतनी है, एक बुक्स जो पहले मिलती थी 80 रुपए की, 85 रुपए की, आज के टाइम में वो बुक्स अगर लोगे ना 500-600 से कम नहीं है। तो मैं कहता हूँ 9,000 रुपया क्या है, कुछ नहीं है। सरकार को चाहिए कि जो हमारी जरूरतें हैं, जैसे छोटी छोटी जरूरतें हैं हमारी, हम कौन सी बड़ी इनसे वो डिमांड कर रहे हैं। एक चीज पूछूंगा आपको, एक जो बुक्स है वो प्रिंट होकर, वो बुक्स जो आती है वो 30 से 35 रुपए की बुक प्रिंट होकर आती है। जब आपको आपके बच्चे को वो दी जाती है वो 300 रुपए की दी जाती है। 30 और 300 में कितना अंतर है?
और ये इतना बड़ा जो स्कैम है, करोड़ों रुपए का ये स्कैम है, हर साल ये स्कैम जम्मू कश्मीर में हो रहा है। क्योंकि बुक्स जो है, अगर आपका बच्चा फर्स्ट में पढ़ता है तो आपका दूसरा बच्चा सेकंड में है, अगर वो उसकी बुक्स लेना चाहेगा वो नहीं ले पाएगा क्योंकि बुक्स बदल दी जाएगी। क्या ये करना चाहिए? मैं यही तो कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए, जो सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं उनको यही ध्यान में रखकर कोई भी जो ऑर्डर है इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि आप जो बुक्स है, जो भी रेट था, तो आप रेट, एक तो वैसे पहले बात यही आती है कि महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई के कारण शायद रेट बढ़ जाता है, लेकिन सरकार को चाहिए कि अगर आपने कोई भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट करते हो उस पर आपने संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, सब्सिडी हो या संज्ञान लेना चाहिए। जैसे बुक्स पहले 6 की 7 की क्लास की है तो वो उस वैसे चलना चाहिए, ये नहीं कि आप हर साल के बाद दूसरी बुक्स चेंज करने के कारण वो डिस्टर्ब हो जाता है सारा। तो महंगाई तो साफ दिखती है आपको सबको। तो मैं अब बात करूंगा गुलशन जी इससे थोड़ी हटके, हम मुद्दे पे हैं डेली वेयर, ठीक है, हम मुद्दे पे बात करेंगे डेली वेयर की। जो 61,000 जम्मू एंड कश्मीर का डेली वेयर है, हमारी डिमांड को आखिर गवर्नर साहब देखें क्या है। हमारी डिमांड है एक SRO 64 और पेंडिंग में जो हमारी 4-4 साल 5-5 साल से लाइबिलिटी में डाल दी है, लाइबिलिटी भी अभी आपने कोई क्लियर नहीं की। तो सरकार को क्या, हमारी डिमांड को अगर सरकार चाहे तो एक दिन में पूरा कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं है। सरकार जो है वो अपने दांव पे चलती है और वो सोचती है कि पहली सरकारों ने भी ऐसा किया, हम भी ऐसे ही वक्त निकाल के चले जाएंगे। तो मेरा यही कहने का एडमिनिस्ट्रेशन से यही है, मतलब है कि अगर आप सरकार में रहकर अभी भी काम नहीं कर पाओगे तो फिर कब कर पाओगे? देखिए, इस वक्त कोई सरकार नहीं है, LG एडमिनिस्ट्रेशन है, पावर में है क्योंकि केंद्र पावर में है। एक तरफ लॉयबिलिटी है, वेजेस बढ़ा हुआ है, वो दे नहीं रहे, दूसरी तरफ 4-4 करोड़ रुपए का जो तेल है वो जलाया जा रहा है चॉपर का, सिर्फ घूमने फिरने के लिए। ये बात भी बताऊंगा ये किसका है। शशि जी, आपको क्या लग रहा है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है जिससे आप लोगों की सैलरी आती है वो सही तरीके से यूज हो रहा है? सर देखिए, हमें इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सर, देखिए ये जो हमारा 346 रुपया कटौता है इंश्योर का, क्या मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ परमानेंट मुलाजिम का भी 346 रुपया कटता है और डेली वेजर का भी 346 रुपया कटता है। ये एक 9,000 लेने वाला 346, एक 60,000 लेने वाला 346, 60,000 लेने वाले को 50,000 सब्सिडी दी जाएगी उसके बच्चे को पढ़ाने की, लेकिन 9,000 लेने वाले को बच्चे की पढ़ाई के लिए सरकार से कुछ नहीं मिलेगा। सर वही तो मैं कहने वाला हूँ, आपने मेरी बात को तो सुना नहीं। मैं यही तो बताना चाहता हूँ, ये जो 9,000 लेने वाला बंदा है, ये जो परमानेंट मुलाजिम है, इनको ये 27,000 रुपए देते हैं बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए। मगर मुझे बताइए सर, डेली वेजर को क्या मिल रहा है? अगर इसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, वो कहां गया जो 346 रुपया कटाया? कहते अगर एक्सीडेंट होगा तब ये इंश्योर आपको मिलेगा। तो क्या करें अब हम डेली वेजर, हम अपना एक्सीडेंट करवाएं? मुझे ये समझ जब आपने ये कटवाना शुरू किया था उसके ऊपर कोई पॉलिसी लिखी थी आपने, वो पढ़ी थी क्या? था वो एक्सीडेंटल इंश्योरी है। हाँ देखिए, ऐसे ही 12 रुपए का था, माननीय जेके बैंक का था ना, तो 12 रुपए भी करता था। मेरे कई भाई जो हैं बेचारे वो चले गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए, मगर ना तो उनके परिवारों को कोई इंसाफ मिला और ना ही हमने उस इंश्योर को सर करना क्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय LG साहब के आगे ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि कोई इंश्योर पॉलिसी ऐसी निकालिए जिससे डेली वेजरों का फायदा हो सर, ना कि अगर हमें जीते जी नहीं कुछ मिला सर, हमने मर के क्या देखना। 61,000 डेली वेजर है आपका, 300 कितना कट रहा है? 346 रुपए। 346 रुपए इनका जो है वो कट रहा है, यानी कि इंश्योरेंस कट रहा है। वो सारा का सारा पैसा उठा के अडानी को दे दिया गया है और इनको कहा जाएगा कि एक्सीडेंट होगा तो मिलेगा। अडानी जी बिना एक्सीडेंट के माल लेंगे और इनको एक्सीडेंट के बाद मिलेगा। ये चीज सोचिए आप, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तरक्की यहीं से हो रही है। अडानी जी LIC लेंगे, रेलवे लेंगे, बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं गिना भी नहीं सकता, वो सब उनको दे दी है ये मोदी जी ने गिफ्ट में। लेकिन जब बात की जाती है डेली वेजर की, वेजेस की, तब इनको ऐसा लगता है कि 227 दिन से बैठे हुए, ऐसा लग रहा है कि ये टाइम पास कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उन सरकार को लगता है टाइम पास कर रहे हैं। 25वें नंबर पर उपराज्यपाल को ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 25वां नंबर केंद्र ने उनको दिया है
अब ये 25 में से पहले पे कब आएंगे और यहाँ पर कितना अत्याचार होगा इन लोगों पर? पहले पर आने के लिए अत्याचार तो होगा। अत्याचार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब इनकी कोई बात सुनेगा तो ही इनका निवाड़ा होगा, बात सुनेगा नहीं तो अत्याचार होगा। और सुनने वाला कोई यहाँ है नहीं, क्योंकि जो ऊपर के लोग हैं वो ऊपर की तरफ देखते हैं, जो नीचे के लोग हैं नीचे की तरफ देखते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसको कोई नहीं देखता। वो क्यों नहीं देखता? क्योंकि ये अपने हक और हुकूक के लिए 60,000 61,000 जो इस वक्त डेली वेजर है वो बैठा हुआ है। करे तो क्या करे, प्रदर्शन ही एकमात्र है। अब ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनों पर भी रोक लगा दी जाएगी सरकार द्वारा। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा।